अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। तो आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे ईद के ड्रेस को इतना पसंद किया, मेरी रील को इतना पसंद किया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतने ज़बरदस्त मैसेज किए आप सब ने मुझे। थैंक यू सो मच। इसी तरह मुझसे प्यार करते रहिएगा और अप्रिशिएट करते रहिएगा मेरी ड्रेसिंग को। कैसी माइयों थी, ना कोई बंदा ना बंदे की जात। आखिर आयशा और मोमना हमें मरियम का मजाक उड़ाते हुए नजर आई और आयशा पू फितरत के मुताबिक आवाजार नजर आई। यहाँ आयशा ही नहीं, आंटी जी भी अपनी दो बुढ़ी बच्चियों से हुई बेजार। आयशा को दूध तो दे दिया पर फीडर देना भूल गई। किसी बुजुर्ग ने सच ही कहा है कि एक बंदा पागल होना खानदान में पूरे खानदान को पागल कर देता है। धक्के की मेहंदी, धक्के की माइया, धक्के की ईदी। आखिर मरियम क्या पागल हो गई है? क्या मरियम की पहली शादी है? आखिर सबने मरियम से दूरी क्यों बना ली? क्या ये चक्कर व्यूज गिरने का है या मरियम साई का पागलपन है? फसादी उमैर और आमना पीरनी कहाँ हुए गायब, जिन्होंने सारी जिम्मेदारी उठा ली थी? और आखिरकार आंटी जी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? इन पे करेंगे आज तबसरा। आज की वीडियो बहुत चटखारेदार मजेदार होने जा रही है। वीडियो को आपने लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये कैसी माइयों थी, ना बंदा ना बंदे की जात। आंटी जी ने रीजन क्या बता डाला? आंटी अपनी बुढ़ी बच्चियों से हुई परेशान। आखिर मोमना आशना ने फिर वही लाभ जपना शुरू कर दिया। आखिर मोमना मीसनी ने अपना कमाल और अपने असरात दिखा ही दिए। अली ने किया रन मरीदी का मजाक। अली ने बताया खसम रसम क्या होती है। आखिर अनमोल ने भी अपने दिल की बातें शेयर कर दी। पर यहाँ हमें आशा पू के साथ साथ आंटी जी भी दोनों पागल बेटियों से बेजार नजर आई। आंटी जी ने पू को दूध तो दे दिया पर फीडर देना भूल गई। आखिर आंटी का सबर भी जवाब दे गया। आशा ने फिर की रिएक्शन वालों की बात। आशा ने किया कमेंट वालों को मुंह तोड़ जवाब। आज आशा के सवालों के देंगे जवाब। आशा की लुक पे करेंगे बात। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त चटखारेदार होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बनेते हैं। दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले थैंक यू सो मच जो इतने प्यारे प्यारे आप कमेंट करते हैं और आप मेरे रिएक्शन का इंतजार करते हैं और इतनी चाहत और प्यार से देखते हैं, पर आप लाइक करना भूल जाते हैं। कमेंट तो आपके बहुत प्यारे होते हैं और मुझे मोटिवेट भी करते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि किसी भी यूट्यूबर के साथ मेरी ना तो कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना ही कोई पर्सनल में इनके साथ मेरे कोई ताल्लुका या दोस्ती है। जो ये वीडियो में दिखाते हैं हम उसी पे रिव्यू करते हैं। आशा की जो छतरोल होती है, आशा का जो असली चेहरा है वो मेरा सारा वर्क है, मेरी कोशिशें हैं और इनकी ही फैमिली के कुछ मेंबर हजरात हैं जो आके कमेंट में घर की सारी स्टोरी बता के जाते हैं फेक आइडियों से। पर उसके बाद जो इनकी मतलब जोकर टब्बर का, बलाल टब्बर का मैंने असली चेहरा दिखाया, उसके बाद सारा कुछ खुल के सामने आया। हर चीज का आपको पता है। अब मरियम की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, शादी होने जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं शादी वाले सारी वीडियोस पे व्लॉग्स पे रिव्यू दूं तो उसके लिए आपको सोनू की दुनिया का फैमिली मेंबर बनना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। नहीं तो फिर मैं नीचे वहानी कोई भी लुक, मैं नीचे पूंदा करना गूं। अब करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। आज बात करेंगे मरियम की। कल मैंने जैसे ही इस टब्बर पे वीडियो डाली कमेंट आना शुरू हो गए कि सिस्टर मरियम की वीडियो देखें और उस पर प्लीज आप जरूर रिएक्शन करें, हम इंतजार करेंगे। जब मैंने रात लेट नाइट देखी मैं तो अपना सर पकड़ के बैठ गई। पर बहन भाइयों यहाँ ये कहना बहुत जरूरी है, जब रिश्तेदारों के साथ
खानदान में अमीरी गरीबी साथ साथ चलती है। ये बंदे के अपने हाथ में नहीं होता, ये अल्लाह के हाथ में होता है। अल्लाह जिसको जितना नवाजे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम यूट्यूब पे आ गए हैं, हमारा नाम बन गया, हम डॉलर कमाने लग पड़े हैं तो हम अपने खानदान वालों को, अपनी फैमिली को मत देखें। जो हमसे थोड़े नीचे हैं उनको ना देखें। कहते हैं ना, किसी की हेल्प भी करनी हो तो पहले अपने रिश्तेदारों में जो माड़े कमजोर हैं उनकी हेल्प करें, फिर बाहर दूसरी तरफ देखें। पर यहाँ मामला उल्टा है, किसी के साथ बना के रखी जाएगी तो कोई इनकी माइयों पे, मेहंदी पे नजर आएगा। ये अपने आप को ब्रांड टब्बर समझता है, ऊंचे नाम है, फीके पकवान है। माइयों शुरू हो गई पर माइयों में मक्खियां भी बना रही थी। आखिर वो ही हुआ जिसका डर था। आमना पीरनी, फसादी उमैर, बड़े बड़े नारे लगाने वाले और मरियम की शादी की ढोल की बजाने वाले। और यहाँ आशा पूह की भी बात करूंगी, जिसने ऑपरेट से उठते ही कहा था हम रीलें भी बनाएंगे, हम टिकटॉक भी बनाएंगे, हम ये करेंगे। कोई मरियम की शादी है, ऐनी थोड़ी है, सब करेंगे, लोग कुछ भी कहे। आज उसको भी कब्ज हो गई। आशा पूह के पूह बंद हो गए और गूं उगलने पे मजबूर हो गई। वीडियो की स्टार्टिंग में आंटी हमें रीजन देती हैं कि लड़के वालों ने आना था, वो इसलिए नहीं आए कि उनके घर परौणे यानी मेहमान, गेस्ट बहुत आए हुए हैं और इस वजह से। तो आंटी जी, आपने क्या धूप में चिट्ठे किए हैं, या आप वाकई सठिया गई हैं, या आप अपनी बुढ़ी काकियों की वजह से आप भी पागल हो गई हैं। वो परौणे शादी अटेंड करने आए हैं ना, इन्हीं रस्मों के लिए आए हैं, या दूल्हे राजा के सर पे बैठ के धमाल करने आए हैं। आंटी जी, इस उम्र में झूठ उम्रा भी आपने किया है, क्यों अपनी बेटियों के कहने पे आप झूठ बोलती हैं और इनके झूठ का हिस्सा बनती हैं। उस मरने के बाद इन बेटियों ने आपको नहीं जाके बचाना या बचवाना, आपके अमाल, आपका बोला हुआ। अब आप बड़े ऐसे करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? फिर आपको देख के हम भी ऐसा रिएक्शन देते हैं। चलो जी, रीजन ये बताइए कि परौणे मसरूफ हैं, पर क्या फिर डोरीमोन का गैजेट था या डोरीमोन का वो डोर था खोला, सासू माँ ने उधर से छक्का रखा और मेहंदी का सूट और चूड़ियां आ गई। बहन भाइयों, अब मैं हकीकत बताती हूँ। हकीकत क्या है आपको पता है? मैंने जब भी इस टब्बर के ऊपर बात की 100% प्रूफ के साथ की। ना मरियम की ईद आई है, ना मरियम की ये माइयों का ड्रेस आया है, ये मरियम ने खुद खरीदा है। जब ड्रेस आने होते हैं ना तो बहन भाइयों एंटी टेप का नाप होता है, साइज लेके दुल्हन का जाया जाता है। कल जो माइयों पे सूट पहना, मैंने तस्वीर भी लगाई, आपने देखा होगा। मरियम की ब्रेस्ट आपने देखी होगी और शेप आपने देखी होगी। किधर को जा रहा है पता नहीं, वो माइया नहीं करना चाह रहा था या वो माइयों में एंटर ही नहीं होना चाह रहा था, इसलिए फिगर अपनी धुन पे ही दुनक दनक कर रहा था। यहाँ मरियम हमें ठुमके लगाती हुई भी नजर आई, उस पर बात करेंगे। पहले हम माइयों और ईद पे बात कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं, वो इतने अमीर लोग नहीं हैं। बेबी चाची और बेबी चाची की बहन रिश्ता कराने वाली भी हो गई गुल, वो भी फुलझड़ी की तरह या ठुस बम की तरह ठुस ठुसैया हो गई। सब ने मरियम से शॉपिंग की, कपड़े हेंके। मरियम ने हर मुमकिन कोशिश की सबको खुश रखने के लिए और तरीके से यहाँ से रुखसत होने के लिए, पर ना। यहाँ मरियम से शॉपिंग, मरियम के अकाउंट को तो सबने इस्तेमाल किया, मरियम की शादी का सबने फायदा उठाया, महंगे महंगे ड्रेस लिए। जैसे बेबी चाची की बहन भी कपड़े ले गई, आशा पू ने भी गूं करके कपड़े ले लिए और हैवी ड्रेस लिए। हर चीज आपके सामने है। जब मरियम ने देखा कि मेरा कंटेंट तो आशा हर एक के आगे सेल कर रही है, किसी से ढोल की रखवाई थी इस माइयों से वो बेहतर थी, तो कहीं ढोल की रखवा रही है, कहीं कार्डों का। मेरा कंटेंट खत्म हो गया। मरियम ने किया कंटेंट का लालच और बेतहाशा वीडियो डाली जो कि कोई ना सर था ना पाँव था। शादी से पहले नहा लिया, शादी से पहले हग लिया, शादी से पहले इस घर में आखिरी अफ्तारी, शादी से पहले इस घर में आखिरी सहरी। ये करते करते कंटेंट की माँ बहन एक कर दी और व्यूज सारे गिर गए। जब सबने देखा कि अब व्यूज उतने नहीं आ रहे तो लोग पागल हैं, किसी के घर जाना हो कुछ लेके जाते हैं, रस्मों रिवाज नोटू मांगते हैं। अब मरियम डॉलर कमाती जाए, दूसरे
एवं खर्चा करते जाए। वो बेचारी माड़ी फैमिली है, ये ब्रांड फैमिली है, ये बिलाल का टब्बर है, किचन विद आमना, आमना पीरनी की बहन है। अब इनके पास तो भाई हराम ऐप प्रमोट कर करके भी पैसा जमा हुआ है और व्लॉग भी आपके सामने है। इनका पागलपन देखने के लिए सारे सब्सक्राइबर जाते हैं और फिर इनकी खूब कमेंटों में छतरोल करके आते हैं। तो वो बंदे इनको इतना देने जोगे नहीं। सर तो उन्होंने मत्था तो ऊंची जगह लगा लिया, सर तो ऊंची जगह बजा लिया, पर ये रस्मों रवाज खाली इनके व्लॉग बनाने के लिए इतना खर्चा वो नहीं कर सकते। वो माड़े बंदे, आपने वो गली भी देख ली थी, वो स्ट्रीट भी देख ली थी, टिपिकल मोहल्लेदार है। वो छोटा सा घर है, बहुत जल्द आपको मरियम का बेडरूम भी मिलेगा और उस पर भी बात होगी, क्योंकि मैं पहले भी कहती हूँ जब तक ये वीडियोस में नहीं दिखा मैं उस चीज को ओपन नहीं करती, उस पर रिव्यू नहीं करती। पर मुझे सारा पता है वो घर कितने मरले में है, कहाँ जा रही है, एक कमरा हिस्से में आने वाला है। अब अपने कंटेंट के लिए, अपने व्लॉग के लिए मरियम मैडम खुद खर्चा कर रही हैं। मरियम पैसा इन्वेस्ट कर रही है, मतलब सोच रही है कि अगर मैं 5 से 10 हजार कपड़े चूड़ी जूते पे लगाती हूँ तो मैं इतने कमा लूंगी। पैसा आता किसी को बुरा नहीं लगता, आगे जाके जिंदगी गुजारने में आसानी होगी, खानदान वालों को भी तो हाथ में करना है। ये सिर्फ कंटेंट बनाया जा रहा है। ईद की टोकरी भी खुद सजाई गई और ये माइयों की टोकरी भी खुद सजाई गई। हमें जब मोमना ने ढोलकी रखी, अनम नजर आई, फसादी उमैर का भाई नजर आया, मतलब सारे नजर आए और मोमना के फंक्शन पे तड़का भी लगाया गया। और शाउट आउट लेने के लिए आसपास फैमिली भी हमें इस घर के चक्कर और गेड़े लगाते हुए नजर आई। पर क्या अब बेटी के सर पे हाथ रखने के लिए फुफ्फी नहीं आ सकती थी? क्या लगती है खाला के मामी, हाँ मामी नहीं आ सकती थी? माइयों थी। कहाँ गई आमना पीरनी, कहाँ गए फसादी उमैर, कहाँ गई इकरा मोटी छोटी टेडी बियर, और कहाँ गई आसपास फैमिली और आसपास आंटी? क्या मामे को भी ख्याल ना आया? चाहे उसकी दूसरी शादी है, पर अरमान जैसे है ना, वो तो बिल्कुल 16 साल 14 साल की लड़की के हैं। तो क्यों उसकी माइयों को ना सजाया गया? पीछे पर्दे पे येलो दुपट्टा लटका के यहाँ से इन्होंने शो करवाया कि सिर्फ शो ऑफ किया जाता है, अंदर खाते इतना ही है जितना दिखाया जाता है। जो केक आते हैं, आइसक्रीम आती है, बूफे पार्टी या होटलिंग होती है, वही करता है जिसने अपना कंटेंट, अपना व्लॉग बनाना होता है। अगर बेटी का, अगर नंद का, अगर भाभी का, अगर बहन का ख्याल होता तो ये सारे मिलके क्या उसकी माइयों की तैयारी ना करते? जैसे मरियम साई ने शुरू से कहा कि हमारे घर ये पहला फंक्शन है, हमने पहले ऐसे कभी नहीं किया, पर हमने टीवी पे बहुत सारा देखा है और मेरी ख्वाहिश थी। अब बुढ़े वारे पागलपन दिखा रही है, ये ख्वाहिशें जाहिर कर रही है। जब इसको पता है कि जहां मैं ब्याह के जा रही हूँ उनकी इतनी पसली नहीं, तो फिर ये हरकतें करने की जरूरत क्या, उनके झूठे टशन बनाने की जरूरत क्या? जब अच्छी जिंदगी के लिए अच्छा काम करने जा रही है, नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है, तो झूठ से क्यों शुरुआत की जा रही है? सिर्फ मुंह लाल करना है कंटेंट बनाने के लिए, चाहे वो फेक हो चाहे असली हो। दुपट्टा जैसे पीछे लटकाया हुआ था और माइयों, और ना कोई खाना ना कोई देख, सिर्फ आइसक्रीम पे माइयों टरका दी गई। और माइयों पे कौन था जी, कौन मक्खियां मार रहा था? मोमना मीसनी, 70 की दुहाई का हीरो, और आशा पून, नीरा गूं, औरतों का रंगीला, यहां से भी बक बक करने से बाज ना आया। लोगों को आके अपनी स्मार्टनेस का, अपनी लुक का वास्ता देते हुए कहा, मैं नहीं किसी नु हन्ना अम्मी, मैं तो अपनी फिटनेस का ख्याल रख रही हूँ, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। अम्मी ने मुझे दूध दिया पर अम्मी फीडर देना भूल गई है। मैं ना इतने महंगे ड्रेस लिए, मैं वो पहनना चाह रही हूँ, आ गई बहुत, वो फिट है। और माँ थे लेके जान, हाँ चल जा उधर जा, हाँ बस ठीक है, हाँ आशा पू अब ना कर इतना गूं, ना दिखा इतनी लुक रंगीले, ओए औरतां दे रंगीले। क्या पागलपन तुम दोनों बहन, इतना दोनों बहनें पागलपन करती हो ना। किसी बुजुर्ग ने सच कहा है कि फैमिली में एक पागल हो ना पूरी फैमिली को पागल कर देता है। मैं कहती हूँ आंटी जी की, यानी बिलाल की माँ की हिम्मत है, इन दोनों लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, इनके व्लॉग का हिस्सा बनती हैं और इनके पागलपन का हिस्सा बनती हैं। बुढ़ी
पर काकियां हैं। अम्मा अभी भी इनके पैम्पर लगोट चेंज करती है। कल आंटी जी का सबर भी जवाब दे गया। आंटी जी भी आशा पू से मतलब औरतों के रंगीले से हमें तंग नजर आई। वो भी आशा से जान छड़वा रही थी। और आशा यहाँ जो मैंने टिकटॉक की रील भी चलाई है, पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो आशा की ड्रेसिंग और आशा की लुक से मुतासर होकर लुक 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 करते हैं, वो भी तारीफें करते हुए, और वो कहती है ऐसे ही मुझे पसंद करते हैं। जो मुंह में आता है ना ये नापती है ना तोलती है, ना बस बिना सोचे समझे बोलती हैं और बोलती ही जाती हैं। अगर यहाँ मैं मोमना मीसनी की बात करूं, जब मरियम आके सोफे पे बैठी, मोमना मीसनी यूं सर पकड़ के बैठी हुई थी जैसे बड़ी मतलब बांध बूंद के उससे व्लॉग बनवाया जा रहा है। तो यहाँ मैं मरियम से यही कहूंगी कि आपको खुद अकल करनी चाहिए। जब आपके घर वाले आपको शर्मिंदा कर रहे हैं, आपकी किसी खुशी में वो दिल से शामिल नहीं हो रहे। जब आपने आयशा के साथ बात की, मरियम साईं, आयशा ने कहा कि मैं तो इस रस्म को मानती नहीं, मैं जानती नहीं। और जब तुमने कहा कि मेरे जाने की वजह से उदास है, तो आशा पू ने ऐसा गूं किया कि चारों खाने चित कर दिए। उसने कहा अच्छा मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जाने की वजह से मैं मतलब उदास हो रही हूँ। एक पागल दूसरे पागल के साथ पागल पागल खेलता रहा और इसको इन्होंने नाम दे दिया जी माइयों का स्पेशल फंक्शन। यहाँ मैं मोमना मिस्त्री की ये भी बात करूंगी, अनमोल की तरबियत की तरफ ध्यान दे। फुफियां तो दुख गई हैं, उनका सैकोपन, ये जोकर टब्बर सब कुछ उगलता है और निकलता है, दिखाता है कि क्या चल रहा है, कौन जबरदस्ती व्लॉग में। अपना अपना कंटेंट, अपना अपना व्लॉग हो तो सब खुश हैं, पर मरियम की वीडियो में कोई खुश नहीं, क्योंकि मरियम की रोजमर्रा की वीडियो ये वाला चाम खत्म कर चुकी है, व्यूज कम हो गए हैं। अब सबने दूरी इसलिए बना ली है कि जब शादी के व्लॉग बने, इनकी तैयारी, इनके जो कपड़े खरीदे गए हैं वो मरियम की खुशी के लिए नहीं, वो सिर्फ अपनी अपनी वीडियोस के लिए खरीदे गए हैं, क्योंकि शादी तो अटेंड करनी है ना। तो अब उसी वक्त व्लॉग बनाएंगे, सबकी आवाजारी, वे खासकर आंटी जी की आवाजारी भी आपको नजर आ गई। और यहाँ अली ने जो अपनी बहन को ताना मारा कि ये माइयों रस्म नहीं, ये खसम रस्म तुम कर रही हो और खसम को दिखाने के लिए कर रही हो। मेरा ख्याल है कि ये शर्मिंदगी का मकाम था। एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसे अल्फाज यूज कर रहा था, और यहाँ अनमोल भी हमें किसी से कम नजर ना आई। आखिर अनमोल ने भी अपने दिल की बात कर ली। मेकअप से तो वो आगे आगे होती है, इंस्टा की भी आपने देख लिया है। छोटी बच्ची की यही सीखने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है। बच्चे को जिस तरफ लगाओ, बच्चे का ध्यान और झुकाओ उसी तरफ हो जाता है, तो वही हुआ। अनमोल ने भी अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी कि बड़ी होके वो टिकटॉकर, यूट्यूबर और कुक बनना चाहती है। उसने नहीं कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। फिर उधर से पता नहीं मोमना मिस्री ने अक्खा कटियां या 70 की दुहाई ने अक्खा कटियां। फिर बच्ची ने कहा जो मेरी माँ बनाना चाहेगी मैं वो ही बनूंगी। पर यहाँ आशा पुआ में बच्ची को अप्रिशिएट करते हुए नजर आए कि आप तो यूट्यूबर हो, आप यूट्यूबर हो, आप मेरी तरह लुक दिखाती हो, 8 साल से आप यूट्यूबर हो। ये है जी पुपियां बच्चियों के गिट्टियों गोडों में बैठने के लिए। और माइया थी आइसक्रीम के ऊपर, किसी को कोई सरोकार नहीं, सब मजबूर है, क्योंकि आशा पू और मरियम साई के पागलपन से पूरा टब्बर डरता है। आपको याद है जब आयशा ने कहा था मुझे कोई इग्नोर करेगा मैं उसका हशर कर दूंगी। जब मरियम ने आयशा का असली चेहरा दिखाया तो मरियम के लिए भी आयशा ने बोला कि इसको छेड़ दो तो अपने पीछे डाल लो। तो बहन भाइयों ये है इनका, ये हो गई है साइको, इनको कुछ समझ नहीं आती क्या करना है क्या नहीं करना। पर यहाँ आंटी जी पे कल मुझे बहुत तरस आया। आंटी जी को ना कोई समझता है ना कोई समझना चाहता है। जो उनकी खिदमत करने की उम्र है, उनको रेस्ट देने की उम्र है, उनको उन्होंने यूट्यूब पे तमाशा बना के रख दिया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। और अगर आप शादी के सारे व्लॉगों पे रिएक्शन देखना चाहते हैं तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।